ये विपक्ष के नेताओं पर कटाक्ष हमेशा करते रहते हैं, उनकी बुराई, उनकी निंदा करते रहते हैं। अभी जो वर्तमान सरकार है केंद्र में मोदी जी की, उस सरकार आने के बाद 2014 के बाद ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की जो मंशा रहती है, जो कोशिश रहती है, वो यही रहता है कि विपक्ष कोई सवाल ना करे, और अगर सवाल करे तो इसको इस तरह से घेर लिया जाए चारों तरफ से और उसको राष्ट्र विरोधी, उसको इस तरह का आरोप लगाकर उसकी आवाज़ को बंद किया जाए। ये कोशिश लगातार हो रही है। हम देख रहे हैं कि न सिर्फ विपक्ष के नेता, कोई भी बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई बात बोलता है तो फ़ौरन उसके ऊपर मुकदमे चल जाते हैं, देशद्रोह का धारा लग जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम सेना की बुराई करते हैं या सेना के पदाधिकारियों के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई उसको नहीं होती है, उनको पार्टी के अनुशासन से उनको निकालने की कोशिश नहीं होती है। कोर्ट ने तो संज्ञान लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने संज्ञान नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कोई संज्ञान नहीं लिया, अमित शाह जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वो तो कहा जाए कि भाई इस देश के अंदर न्यायालय है हमारे यहाँ, और अभी तक उसको जो जकड़ने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली है। और इसी वजह से वो हर अवसर पर, ऐसे मौके पर वो संज्ञान लेते हैं और जो संविधान के तहत, कानून के तहत जो चीज़ें हैं उसको उसी नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सरकार अपनी कमज़ोरी को छिपाना चाहती है और इसीलिए जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भी जो भेजा जा रहा है, जो दुनिया में भारत की जो एक तस्वीर बनी है कमज़ोर राष्ट्र की, ख़ास तौर पर जिस तरह से सीज़ फायर हुआ और जिस तरह से अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद भारत की छवि बहुत धूमिल हुई है। हम विश्व गुरु बनने चले थे, अब ऐसा लगता है कि हमारा कोई स्थान ही नहीं है दुनिया के अंदर, और हमारा और पाकिस्तान की तुलना होने लगी है। जो पाकिस्तान हमारे सामने कल तक कुछ भी नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी, आज दुनिया में वो हमारे मुकाबले में सामने खड़ा हो रहा है। तो ये हमारी जो विदेश नीति है उसका एक तरह से उसकी विफलता है, और हम अपनी बात दुनिया तक नहीं पहुंचा सके। आज कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं है, ये बहुत ही दुखद बात है। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है, हम लोग पूरे चुनाव की तैयारी में लगे हैं सब लोग, और सभी राजनीतिक दल जो हमारे गठबंधन के अंग हैं वो सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी सभी पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक हो चुकी है, प्रदेश स्तर की बैठक हो चुकी है, विधायकों की बैठक हो चुकी है। इस तरह लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, वो सब एकजुट हो और एक साथ मिलकर रणनीति तैयार करें। देखिए, चाहने के लिए तो हर कोई चाहेगा, कोई भी राजनीतिक दल है वो अपना विस्तार चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी चाहता है लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी इसलिए बनाई गई है कि वो तय करेगी कि किसकी क्या हैसियत है, किस पार्टी का वर्चस्व कहाँ है, किस ज़िले में है, उसी हिसाब से उसको टिकट दिया जाएगा। ये स्पष्ट है।